जय गौ माता मित्रों। तो आज मैं आपको एक किसान है, छोटे से गांव का एक किसान है, उसने 200 साल पुरानी जो गिर ब्रीड थी उसकी झलक आपको उस किसान ने गिर बुल तैयार किया है उसमें, और उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गिर गाय की दुनिया में। तो आज मैं आपको ये जो किसान है उसके पास जाके उसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो जय गौ माता हितेश भाई। जय गौ माता। तो पहले तो आप हमें ये बताइए आपकी जो गौशाला है उसका नाम क्या है? मेरी गौशाला का नाम है राजल गिर गौशाला। हाँ और हाँ। ये आई है गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेंदरडा तहसील गांव है इटाली गिर, जो कि शासन का गिर का जंगल है, उसके बॉर्डर के ऊपर हमारा गांव आया है। तो आपके गिर की बॉर्डर पे आपका गांव आया है। और पहले तो हम बात करें आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव की बात करें तो एकदम मतलब 1500-1700 की जनसंख्या वाला हमारा गांव है। और मित्रों 1500-1700 की जनसंख्या, और उससे आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही छोटा गांव है। और हितेश भाई आप खेती के साथ भी जुड़े हुए हैं। हाँ। और आपने जो गिर ब्रीड है वो कहाँ से तैयार की, वो हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। वैसे तो जो गिर गाय का जो हमारा संवर्धन का और पशुपालन का जो व्यवसाय है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी से किसानी के साथ पशुपालन चला ही आ रहा है। हाँ। लेकिन पिछले 20 साल से मैं थोड़ा ये गिर के ऊपर काम करने का विचार आया कि हम जो ये सीमेंट वगैरह रेगुलर लगाते हैं तो उसमें भी संभालने में वही टाइम लगता है जो आप प्योर ब्रीड संभालने में जितना टाइम और जितना मतलब चारा पानी का सब मेंटेन करें। कहने का मतलब है कि आप जो भी अगर ये पशुपालन की बात करें तो एक खेती किसानी जैसा ही है कि खेत में आप अगर अच्छा बीज प्योर बीज डालो हाँ। और मिक्स बीज डालो तो भी उसमें फसल में टाइम जैसे सेम ही लगता है। तो सेम ये पशुपालन में भी यही है कि आप अच्छा ब्रीड यूज करो, अच्छा सीमेंट या बुल यूज करो तो जो नॉर्मल या मिक्स ब्रीड का बुल है टाइम वही लगेगा, लेकिन सबसे मेन बेनिफिट ये है कि उसका जो पीछे का जो इसके बछड़े बछड़िया जो भी आएगा उसमें मिल्क कैपेसिटी, उसका बॉडी हाइट लेंथ, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम और रिसेल वैल्यू सब बढ़ के आएगा। तो उसमें क्या है कि कोई भी किसान भाई जो गिर गाय पे काम कर रहे हैं और गिर गाय रख रहे हैं उसे उसका जो खर्च है वो ज्यादा नहीं लगेगा। और अच्छा दूध में भी अच्छी गाय होगी तो कोई भी किसान को गाय रखनी। इसमें क्या ये जो सीमेंट का है वो बेसिक चीज है। सबसे पहले अगर आप पशुपालन करते हैं तो उसमें मेन चीज है उसका, जैसे फसल में सीड मेन चीज होती है, बाकी सभी चीजों का रोल होता है, लेकिन मेन चीज है वो शुरुआत जो बेस है वो है उसका ब्रीड। आप कौन सा ब्रीड यूज करते हैं उसके ऊपर आपका पूरा पशुपालन या गौ संवर्धन का फ्यूचर डिपेंड करता है। अभी आगे हम बात करें हितेश भाई, तो ये जो बुल है वो सभी दर्शक मित्रों इस बुल को जानते ही होंगे, तो इस बुल की जो है जानकारी हमें दीजिए। इस बुल की बात करें तो ये बुल के मदर फादर की पहले बात करता हूँ। इसका फादर साइड है वो दादा है इसका आदित्य, और उसका पिता है वो है आदि। और माँ जो इसकी है वो ढेल। इसका पर डे का मिल्क रिकॉर्ड 20 लीटर पर डे है। ढेल का 20 लीटर प्लस दूध रहा है पर डे का। और इसका सीमेंट भी अगर आपको पूरे इंडिया में चाहिए तो हम गुजरात के बाहर भी हम पहुंचा देते हैं। उधर बाहर में क्या है थोड़ा ऑर्डर साथ में लेते हैं, पूरा मतलब 50-100-150 सीमेंट का ऑर्डर हो जाए उसके बाद डिलीवरी कर देते हैं पूरे एरिया का मिला के, एक भाई का नहीं, 5-10-15-20 सीमेंट का मिला के डिस्ट्रिक्ट या 2-3 डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू में टोटल करके फिर पहुंचा देते हैं। तो छोटा किसान है उसे भी अपनी गाय में इसका बछड़ा चाहिए तो आपने सीमेंट भी इसका उपलब्ध करा दिया है। और आगे हमें हितेश भाई वो बात कीजिए कि ये बुल जो है उस आपको ऐसा कब विचार आया कि मुझे बुल को रखना है और मेरे घर पे ऐसा बछड़ा तैयार हो कि मैं सभी किसानों की मदद कर सकूं ब्रीडिंग पे? ब्रीडिंग में पहले तो मेरे खुद के लिए भी मुझे जब अच्छा बुल चाहिए था तो ऐसा गांव में कोई ऑप्शन नहीं था, प्योर देसी बुल नहीं था, तो हम पहले रेगुलर जीएलडीबी हमारे यहाँ सीमेंट स्टेशन है और फिर वाईएफ है, एसएजी है, उसके बुल यूज करते थे। तो उसमें क्या था कलर में ऑप्शन नहीं था, लाल और काबरा 2 ही कलर आता था। फिर थोड़ा धीरे धीरे करके 1-2 लीलड़े बुल ट्रेंडिंग में आए। फिर हमने इसका जो बाप है और इसका दादा भी काफी फेमस रहा है आदित्य, और इसका बाप जो है आदि, उसका सीमेंट लगाया। तो उससे हमारे यहाँ ये हमारी गाय में ये
भगवान ने हमें प्रसादी के रूप में ये चीज दी है। दी है। હવે आगे हम बात करें हितेश भाई, तो आपको जो यहाँ पे कोई बुल नहीं था, हम्म। फिर आपको कैसी कैसी दिक्कतें आई अपनी गाय में अच्छी ब्रीड पैदा करने में? दिक्कत की बात करें तो यहाँ से मैं 50-50, 100 किलोमीटर तक गाय को टेम्पो में भर के ट्रैवलिंग करा के क्रॉसिंग कराने के लिए ले जाता था। हाँ फिर हाँ उसमें मेन प्रॉब्लम ये आता था कि गाय को यहाँ से ट्रैवलिंग करके वहां पहुंचते तो फिर गाय प्रॉपर हीट में नहीं रहती थी। हाँ हाँ फिर वापस यहाँ खेत पे लाके मुझे सीमेंट ही लगाना पड़ता था। ऐसा 4-5 साल सिलसिला ये चला। हाँ फिर जाके हमारे यहाँ ये बुल का जन्म हुआ। हाँ हाँ तो हमने तब तो ये खास कोई सोच नहीं थी बुल तैयार करने का, कोई आइडिया नहीं था और इतना नॉलेज भी नहीं था। फिर धीरे धीरे करके एक मन में था कि इसको तैयार करना है, जो भी हो हम रखेंगे, किसी को देंगे, जो भी होगा, लेकिन इसको जितना हमारी शक्ति के हिसाब से हो सके बढ़िया से बढ़िया बनाना है। टूंकमा जितना हमें नॉलेज होगा उस तरह हाँ। से इस बुल को रखेंगे हाँ। और हमारी गाय में यूज करेंगे। हाँ हाँ। तो हितेश भाई, आप जो ये बुल है उसका जो तरणेतर के मेले में प्रथम नंबर आया था, उसकी आप हमें जानकारी दीजिए। इसका जो पिछले साल यहाँ गुजरात में विश्व प्रसिद्ध तरणेतर का जो मेला लगता है, हाँ हाँ उसमें गिर कैटेगरी के अंदर पूरे गुजरात में फर्स्ट नंबर पे आया था। तो आपको ऐसा कब आया मन में आया कि मुझे बुल को तरणेतर के मेले में ले जाना चाहिए? वो सब आपको कब लगा कि मुझे यह सब करना भी चाहिए? ये हम 2-3 साल से मैं देख रहा था कि हमारा पशु जो है हमारे खेत पे सभी जो गौपालक और जो पशु प्रेमी है वो आके नहीं देख सकते। हाँ हाँ तो उसी के हिसाब से हम अगर वहां लेके जाए तो हमारा मतलब बाहर के सब गौ प्रेमियों पशुपालकों को पता भी चलेगा कि ये कैसी चीज कहाँ तैयार हुई है, किसने तैयार की है, और सभी को देखने का मौका भी मिलेगा। जो दूर से लोग है वो आपके गांव पे, आपके खेत पे हाँ। आके इस बुल को नहीं देख सकते, उस वजह से आपको ऐसा लगा कि मुझे वहां पे ले जाना चाहिए और सभी दर्शक मित्रों को भी देखना चाहिए कि मेरे पास ऐसा बुल है। हाँ, और लोगों को भी इसमें गौ संवर्धन करने की प्रेरणा भी मिलेगी कि ऐसे भी सीमेंट से ऐसी चीज भी तैयार हो सकती है। तो दर्शक मित्रों, आपने हितेश भाई ने हमें तरणेतर के मेले में जो उसको ले जाना था गिर बुल, उसकी हमें स्टोरी की। पर हितेश भाई, ये जो बुल आप तरणेतर के मेले के पास से जब लाए यहाँ पे खेत पे, तब इसमें किसी किसान ने या किसी गोपालक ने आपके पास से इस बुल को मांगा था कीमत देके? हाँ, मांग इसकी मतलब ऑफर तो काफी बार आई है, क्योंकि जो भी चीज हम एक बार ठान लेते हैं कि ये हमें किसी भी कीमत पर बेचनी नहीं है, अगर भगवान ने हमें प्रसादी के रूप में दिया है तो इसकी हम खुद ही कदर करें। तो इसको लास्ट में जब मेले में नंबर आया तो एक किसान ने हमें 51 लाख तक इसकी मतलब लुभाने के लिए ऑफर की थी, लेकिन हमने उसे साफ मना कर दिया कि आप कोई भी रेट बोलो, हमें इससे मतलब ये मतलब नहीं है कि हमारा बुल इतने लाख का है। हमारे हिसाब से तो ये भगवान की एक प्रसादी है, लेकिन हमें सेल नहीं करना है। आप कोई भी कीमत से इसको मतलब मेहरबानी करके मांगो मत। उससे क्या होगा कि दर्शक मित्रों, हितेश भाई ने ऐसा बता दिया कि 51 लाख की ऑफर जो थी वो भी हितेश भाई ने ठुकरा दी इस बुल के लिए। इस बुल का जन्म भी हितेश भाई के वहां ही हुआ था। हितेश भाई को ये जो बुल है वो अपने पास ही रखना है, वो उसे भगवान की एक देन मानते हैं कि भगवान ने हमें एक प्रसादी के रूप में बुल दिया था। એટલે हितेश भाई ने उसे साफ मना कर दिया कि मुझे ये बुल नहीं देना है। और हितेश भाई, आगे आपने एक दूसरा बुल भी तैयार किया है। हाँ। उसकी आप हमें डिटेल्स दीजिए। इस बुल की हम डिटेल की बात करें तो ये बुल कानो का ही बेटा है हमारे। इसकी माँ है JLDB का जो पुष्कर बुल था, उस पुष्कर की बेटी, और बाप है कानो। और इस बुल का कलर उसकी माँ के ऊपर आया है और बॉडी स्ट्रक्चर पूरा आप देख सकते हैं उसके बाप के ऊपर आया है। और इस दोनों बुल का सीमेन और कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8009499641। तो हितेश भाई, ये जो बुल है तो उसकी उम्र की आप हमें बात कीजिए। इसकी उम्र पौने 3 साल के आसपास इसकी उम्र हुई है अभी। और इसके सीमेंट भी अवेलेबल हो चुके हैं? हाँ, इसके भी सर्विस चालू हो चुकी है और अभी 7 महीने के आसपास गाय प्रेग्नेंट भी है इसकी। तो दर्शक मित्रों, जो ये बुल है उसका नाम हमें बताइए पहले तो। इस बुल का नाम हमने प्रताप रखा है। तो हितेश भाई ने जो ये प्रताप बुल रखा है उसका भी रिजल्ट अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा। और बहुत ही बढ़िया बुल है। हितेश भाई, प्रताप की जो माँ है पुष्कर की बछड़ी, तो उसका मिल्क रिकॉर्ड कितना था? उसका मिल्क रिकॉर्ड पर डे का 17 लीटर दूध था, एक दिन का, दोनों टाइम का मिला के।
दोनों टाइम का मिला के 17-18 लीटर दूध था। हाँ। तो दर्शक मित्रों ये बुल भी बहुत ही बढ़िया है। और आगे हितेश भाई आपके पास काना के जो रिजल्ट है वो अभी है आपकी हाल गौशाला में, हाँ, तो वो भी हमारे दर्शक मित्रों को दिखाइए। तो हितेश भाई ये जो दोनों बछड़ी है उसकी आप हमें डिटेल्स दीजिए। ये है हमारे बाप है इसका कानो, हाँ, और माँ है जो CBF का राजबुल था उसकी बेटी थी हाँ हाँ हमारी राजल। हाँ राजल और कानो का रिजल्ट है। माँ है लाल काबरी हाँ हाँ और बुल है हमारा कानो लीलड़ा। कानो लीलड़ा। तो फादर साइड से और मदर साइड से दोनों दोनों सेम सगी बहन है। हाँ, दोनों सगी बहन है। तो दर्शक मित्रों आप देख सकते हो दोनों लीलड़ी बछड़ी को। और इसका एक तीसरा भी रिजल्ट है, इसका छोटा भाई तीसरा, वो भी लीलड़ा ही है। हाँ हाँ वो ये पहले बियात की, ये दूसरे बियात की, और तीसरे बियात का आपको दिखाता हूँ। ये जो बछड़ा है ये भी कानों का, वो दोनों बछड़ियों का भाई है, छोटा भाई, तीसरे इलेक्ट्रेशन का। हाँ हाँ। तो हितेश भाई ये भी बहुत ही बढ़िया बछड़ा है। और आगे हम बात करें तो ये जो बछड़ा है वो आपको सेल करना है या अपने पास ही रखना है? हाँ, लगभग ये हमारा जो गुजरात का सीमेंट स्टेशन है GLDB, हाँ हाँ उस GLDB में सीमेंट कलेक्शन में जाने वाला है। अभी उसकी टीम आने वाली है इसका सैंपल वगैरह लेने के लिए। तो आपने हितेश भाई हमारे जो दर्शक मित्र है उसके भी ऐसा काना का रिजल्ट, काना की जो लाइन है उसके साइड से रिजल्ट चाहिए, तो हितेश भाई ने उसके लिए भी ये विचारा है कि ये जो बछड़ा है वो मैं GLDB में दूँ, तो सभी जो छोटे किसान है वो भी अपनी गाय में अच्छी प्राइस से अपनी गाय में अच्छा डोज कर सके और अच्छा रिजल्ट आए। और आगे हितेश भाई ये तीनों की माँ है जो CBF राज की बेटी, वो हमें बताइए। ये है हमारी राजल। हाँ हाँ इसका बाप जो है वो CBF जूनागढ़ का अभी एक्सपायर हुआ है 3 साल पहले। हाँ। काफी फेमस बुल था, जैसे गरुड़ियों जैसी सिंग पैटर्न वाला। हाँ CBF राज, ये उसकी बेटी है। हाँ। तो हितेश भाई आपके पास जो है CBF राज की जो बेटी है राजल, उसको फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध आया था? इसको फर्स्ट लैक्टेशन में एक टाइम का 7 लीटर मिल्क था, फर्स्ट लैक्टेशन में। हाँ। और खास करके दर्शक मित्रों आप देख सकते हो उसकी फिट अडर क्वालिटी, हाँ, एकदम फिट। और उसके आप सिंग पैटर्न देखिए, अभी जो उसके सिंग पैटर्न है वो भी कुंडे हो चुके हैं, और उसका छोटा मुंह, और खास करके आप उसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो। काबरे कलर में तीनों बार काना का जो डोज लगाया था उसमें तीनों की तीनों जो बछड़ा, दोनों बछड़ियाँ और जो एक बछड़ी आई वो तीनों लीलड़े कलर में आई। और आगे हम बात करें हितेश भाई तो ये अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है। हाँ, अभी ये प्रेग्नेंट है, 4 महीने। 4 महीने कंसीव हो गई है। हाँ। तो इसे किस बुल का डोज लगवाया है? इसे हमने 3 बार अपने कानों का रिजल्ट लिया। हाँ। और इस बार हमें एक काला बछड़ा बुल के लिए थोड़ी तैयार करने की इच्छा थी, तो इस बार हमने जो अनसुया गौतम में श्याम करके बुल था, हाँ, वो श्याम का सीमेंट लगाया है। तो दर्शक मित्रों आप देखिए इस गौशाला में अभी लाल कलर है, काबरा कलर है, लीलड़ा कलर है, और आगे मैं आपको एक बछड़ा भी दिखाऊंगा, उसका कलर भी आप देखना। तो हितेश भाई को एक काला कलर भी चाहिए गिर में, तो वो भी हितेश भाई ने सीमेंट लगवा दिया है। और आगे हम बात करें हितेश भाई तो आप हमें आप इस बुल को भी देख सकते हो। उसके कलर की हम बात करें तो ब्लैक कलर, और इस बुल की जो जानकारी है वो आपको मैं आगे के वीडियो में दूंगा। खास करके आप उसके सिंग पैटर्न, मुंह और कान कट देख सकते हो, और उसका कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया बछड़ा है। और आगे हितेश भाई ये जो आपकी बछड़ी है उसकी आप हमें डिटेल्स दीजिए। ये बछड़ी है वो जो अमृतवेल में राघव बुल करके है। हाँ। वो राघव की बच्ची है। इसकी माँ और कानों की माँ है, उसकी लाइन एक होती है ब्लड लाइन, तो इसलिए इसमें हमने कानों का यूज नहीं किया है। हाँ। तो आप देख सकते हो अमृतवेल का जो राघव है उसका रिजल्ट है हितेश भाई के वहाँ, वो भी काबरे कलर में है। और मित्रों इस साल जो तरणेतर का मेला हुआ था उसमें हितेश भाई के पास एक जाफराबादी नस्ल की भैंस भी थी, तो उसका भी नंबर आया था, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो हितेश भाई आपकी ये जो जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है उसका आप हमें डिटेल्स दीजिए, इसका नाम वगैरह सब। ये हमारी देवसेना है। हाँ। इसकी फिलहाल 2.5 साल, इसकी 30 महीने और 28 महीने इसकी एज कंप्लीट हुई है। हाँ। और पिछला जो अभी जस्ट 1-1.5 महीने पहले जो तरणेतर का मेला जो लगा था, हाँ, उसमें इस ईफर्स ने इनाम प्राप्त किया है।
तो आपने दर्शक मित्रों देखा ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक जो देवसेना करके एक जाफराबादी नस्ल की भैंस थी, उसने दूसरा नंबर प्राप्त किया था, वो भी हितेश भाई की ही थी। और आप उसकी हाइट, लेंथ और बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया हाइट, लेंथ और बॉडी स्ट्रक्चर है। प्योर जाफराबादी में क्या अभी भैंस का काफी सारी भैंस कुंडी मिल जाती है आपको। हाँ हाँ कुंडी का क्या है, लोकल मार्केट में सेल परचेस में कुंडी का क्रेज है, लेकिन ये जो आपको रेयर चीज चाहिए, जो जाफराबादी पुराना ब्लड है, हाँ हाँ तो इसका चौड़ा पट्टे वाला सींग हाँ हाँ और ये जबड़े से नीचे जाके मुड़ता है, हाँ, ये आपको बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर, ये लुप्त होने की कगार पे ये जाति आप बोल सकते हैं। ये बहुत आपको कम देखने को मिलेगा, इसी की वजह से इसका मेन तो इसका इनाम में सिलेक्शन हुआ था। तो हितेश भाई आप हमें ये बताइए कि ये जो आपकी जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है वो अभी कंसीव हो चुकी है? नहीं, ये अभी इसकी हिट में आने की भी तैयारी है। इसकी एज के हिसाब से गिने तो अभी ये 2 दांत से होने वाली है। हाँ हाँ और अभी ये हिट में जस्ट 2-4 महीने में आएगी। इसके लिए हमने अभी सीमेंट तैयार कर रखा है लाके, हाँ हाँ तो अभी ये हिट में आएगी, अभी कंसीव नहीं हुई है। तो दर्शक मित्रों इसका जो सीमन है वो भी तैयार हो चुका है। तो इसको जब किस बुल का हम सीमन लगाएगी वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये जो जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है वो भी 2 दांत से भी नहीं हुई है, फिर भी आप उसकी हाइट, लेंथ और बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर है। और हितेश भाई ने गिर बुले, गिर गायों के साथ साथ जाफराबादी नस्ल पर भी वो काम कर रहे हैं। तो आपको ये जो हमारा वीडियो है वो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताना। और आपको गिर बुल प्रताप और गिर बुल कानों के जो सीमन चाहिए तो मैं हितेश भाई से कहता हूँ कि हितेश भाई आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो फिर से एक बार हमारे दर्शक मित्रों को दे दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे 8000949641, 80949641। तो दर्शक मित्रों आपको कोई भी चीज़ चाहिए सीमन अलावा तो आप हितेश भाई का कांटेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर से बता देना। जय गौ माता, जय द्वारकाधीश।